a sermon, judgment and warning. So get ready for encounter with God. अदालत और इंतबा का मतलब नसीहत, अदालत और इंतबा, इसलिए खुदा से मुलाकात की तैयारी कर। आमोस चौथा बाब बारहवीं आयत, बस ए इस्राएल, सब ने मेरे साथ पढ़ना, मैं तुझसे यूं ही करूंगा, और चूंकि मैं तुझसे यूं करूंगा, इसलिए ए इस्राएल, तो अपने खुदा से मुलाकात की तैयारी कर। 13वीं आयत कभी पाठ, वो इंसान पर उसके ख्यालात को जाहिर करता है। रिपीट करना, वो इंसान पर उसके ख्यालात जाहिर करता है। फिर पढ़ेंगे, सब पढ़िए, वो ख्यालात को जाहिर करता है। चौथी आयत, क्योंकि खुदा इस्राएल के घराने से यूं फरमाता है कि तुम मेरे तालिब हो और जिंदा रहो। 5वां बाब इसी का, 23वीं आयत, तू अपने सरूद का शोर मेरे हजूर से दूर कर, क्योंकि मैं तेरे बाप की आवाज ना सुनूंगा। 25वीं आयत है, बनी इस्राएल, क्या तुम 40 बरस तक बियाबान में मेरे हजूर ज़बिये और नजर की कुर्बानियां गुजराते रहे? तुम तो मिलकुम का खैमा और कीवान के बुत जो तुमने अपने लिए बनाए उठाते फिरते थे। बस खुदावंद जिसका नाम रब्बुल फाज है फरमाता है, मैं तुमको दमिश्क से भी आगे असीरी में भेजूंगा। चौथा बाब 6ठी आयत, खुदावंद फरमाता है कि अगरचे मैंने तुमको तुम्हारे हर शहर में दांतों की सफाई और तुम्हारे हर मकान में रोटी की कमी दी, तो भी तुम मेरी तरफ रुजू ना लाए। तो आगे और फसलों के हवाला से, बागात के हवाला से, पानी के हवाला से, वबाओं के हवाला से जो लिखा है, जिसका मैं अभी बात करूंगा। और ये साया पहला बाब देखिए, ये साया पहला बाब 18वीं आयत, अब खुदामंद फरमाता है, आओ बहम खुज्जत। 19वीं आयत, अगर तुम राजी और फर्मा बरदार हो तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओ, पर अगर तुम इनकार करो और बागी हो तो तलवार का लुकमा हो जाओगे, क्योंकि खुदामंद ने अपने मुंह से फरमाया है। और यिर्मयाह 9वां बाब वर्स 7 पार्ट C पढ़िए, क्योंकि अपनी बिन्नत कौम से, बोलिए आगे पढ़िए, और क्या करो, सिर्फ ये ज़हन में रखना, और क्या करो। 9 तीसरा बाब 22वीं 23वीं आयत, ये खुदावंद की शफकत है कि हम फना नहीं हुए, क्योंकि उसकी रहमत लाजवाल है, वो हर सुबह ताज़ा है। तेरी वफादारी, पहला ग्रंथियों 10वां बाब 11वीं आयत, ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़या हुई। आगे बढ़िए, और हम आखिरी ज़माना वालों की नसीहत के वास्ते लिखे गए। ये जी जहां से थीम वर्स ली गई है, इज़राइल मुलाकात की तैयारी का, ये सारी डेप्थ जो जजमेंट की है, इसलिए टाइटल में जजमेंट वर्ड आया है स्टार्ट में, एंड वार्निंग यानी नसीहत, इंतबा, तंबीह। और सिंपल सी बात है कि मैं आप एक दूसरे के करीब बैठे, हमारा बाप यहोवा, उसका बेटा होली स्पिरिट ऐसे ही हमारे साथ। ये तो एग्जाम्पल है, मगर एक होना वो हमारे अंदर, वो कैसे, उसका इकरार करना, उसको मान ले, एक होना।
तो ये वननेस हमेशा हमें पता, फिर हम गुनाह से बचें, फिर पाकीज़गी के अंदर, रासबाजी के अंदर चलेंगे, फिर आप आगे स्टेप लेते दलेरी के साथ बढ़ें। अदरवाइज नहीं समझ आएगी ये चीजें। पहले एक होना, तो ये मुलाकात। लिखा मैं तुमसे यूं ही करूंगा। क्या बताना, मैं तुमसे यूं ही करूंगा। फिर कहता है यूं ही यानी ऐसा ही करूंगा। अदालत, बचना है तो फिर इज़राइल मुलाकात की तैयारी कर, नहीं तो इसी तरह मार खाएगी। कैसे? उससे पिछली जो आयात है लिखा कि मैंने तुम्हारे हर मकान के अंदर रोटी की कमी की, हर घर में रोटी का सिलसिला बंद किया, कम किया, काल की नजर किया। किन घरों में? इज़राइल के सारे घरों। हर घर में तो रोना था कि रोटी नहीं। गुर्बत भी लफ्ज कम है। काल, खाना नहीं, रोटी नहीं। तो जिस घर में रोटी ना हो तो आप बताइए कि वहां पर क्या हंगामा होगा, क्या शोर होगा, क्या वहां बदनों का हाल होगा। तो इज़राइल का हर बंदा, हर घर रोटी की कमी, और उसके लिए लिखा है कि मैंने तुम्हारे दांतों की सफाई। भी दांत ही साफ रहेंगे जब खाने को नहीं कुछ मिले। जब खाना नहीं मिलेगा तो दांत, लिखा ये टर्म यूज की गई। मैंने तुम्हारे दांतों की सफाई के लिए हर मकान के अंदर, बोलिए किस चीज की कमी? रोटी की, ब्रेड की, खाने की, फूड की कमी की, ताकि इन चीजों को देख के बाज आ जाए गुनाह से कि कमी हुई है, माफी मांगो। लिखा है तो भी रुजू नहीं किया, तो भी माफी नहीं मांगी। रुजू का मतलब होता है टर्न बैक, रिपेंट करना, वापिस आना कि हम ठीक हो जाए। भी कमी हो गई है तो इसका मतलब गलती है तुम्हारी जिंदगी में, बाज आ जाओ, माफी मांगो, वो बरकत दे तुम्हें। कमी का डंडोरा पीटते रहेंगे, रोते रहेंगे, वावेला करते रहेंगे, माफी नहीं मांग। माफी मांगेंगे तो आपको मिल जाएगी। डंडोरा पीट रहे हैं तो माफी नहीं मांग रहे। तो ये लॉ है बाइबल के, समझ जाए कोई। और भाई जिसने कहा क्राइस्ट से जाओ, सारी दुनिया में अंजील की मुनादी करो, आगे बोलिए उन्हें बाप बेटे रूह कुद्दुस के नाम से। तो फिर अपने आप से पूछे, किससे पूछे? फॉर स्टेप। तो फिर मार ही खानी है ना, तो वो रुजू नहीं, तो भी लिखा रुजू नहीं लाए। फिर लिखा कि मैंने बारिश को रोक दिया। 3 मंथ थे कि फसल हार्वेस्टिंग होनी थी, 3 महीने के बाद, तो बारिश लाजमी होनी चाहिए थी ताकि फसल ठीक हो जाए और फिर काटी जाए। तो लिखा 3 महीने मैंने पहले रोक दिया। भी आपका काम कोई 3 महीने बाद हो और 3 महीने आपको पहले आसार नजर आ जाएंगे ये नहीं होने का, तो फिर आप देखें क्या बीतती। इसलिए ये टर्म क्राइस्ट ने यूज की। क्या तुम नहीं कहते कि फसल के आने में अभी 3 माह बाकी हैं? यानी अगर रेन हो जाए तो फिर आप कहते हो कि 3 महीने के बाद हम फसल ले लें। तो लिखा मैंने रोक दी, मतलब कि तुम्हारे ये जो किताब है, खेत है, लैंड है, इनमें फसलें अपना हासिल नहीं देंगी। यानी किसान को पता है कि ये अब रेन नहीं हुई तो आगे हम कैसे फसल लेंगे, तो फिर क्या करना चाहिए? माफी मांगनी चाहिए ना। लिखा तो भी रुजू नहीं।
इतने भी तो भी माफी नहीं मांग। खुदावन हम तो काल में चले जाएंगे, माफ कर दे, बारिश भेज दे, नहीं मांगी। आज भी गुनाह अंदर पलता रहता है, माफी नहीं मांगते। जिंदगी में कमी अपनी जगह मौजूद है, जिस्मानी हो या रूहानी, पता है ये कमी है तो माफी मांग। कहते जी मैं ठीक हूं, ठीक है तो फिर कमी क्यों है? ये कता सूख क्यों गए हैं? इनमें बारिश क्यों नहीं हो रही? भी अगर मुझ पर रूहानी बारिश ना हो और कलाम मुझ पे नाजिल ना हो तो कोई गलती होगी ना अंदर। तो जब आ रहा तो खुदा के साथ चलना होता है। इसी तरह आप जो बैठे वर्शिप करते, कलाम को सुनने आते हो, पर कई चीजें हमारा पीछा करने की कोशिश करती हैं, इससे बचना। हर उस गुनाह को जो आसानी से उलझा उसको भी पकड़ना। वर्ष मैंने पढ़ी, उसके ख्यालात जाहिर कर देता है। कैसे नहीं उसको पता, झूठ बोलता, उसके थॉट उसको मालूम है, उसके ख्यालात में क्या चल रहा है, खुदा की ताबेदारी या नाफरमानी उसको मालूम है। और यहोवा कहता है मैं जाहिर उसके ख्यालात कर देता हूं उसके ऊपर जाहिर। कैसे हो? कोई भी शख्स मुझ समेत यहां आप समेत बैठा है, हर एक के ऊपर उसके ख्यालात वाज़ेह हैं, अच्छे हैं। ये खुदा की वर्शिप के हवाला से है या दुनियादारी के हवाला से वाज़ेह। क्या करना चाहते हैं, किससे बचना चाहते हैं, जाहिर आपके ऊपर। यहां के वो देखी जाए, वो सारे ही करते हैं, देख लेंगे जो होता है वो, फिलहाल तो काम चलाएंगे। उसको पता है, हर शख्स मालूम। ये मुलाकात से पहले बताया कि मेरे मुलाकात जिससे करनी हो उसको अपने ख्यालों में ना पता। हाँ, यहां से थीम लिए, आज मैं वहां से स्टार्ट लास्ट मैसेज करने जा रहा हूं। ये थीम आखिर आई क्यों? तो ख्यालात तो मैंने वाज़ेह कर दिए हुए हैं, पता भी है, तो फिर भी रुजू नहीं लाए। भी उनको मालूम पड़ गया रोटी की कमी है गुनाह की वजह से, उनको मालूम है बारिश रुक गई है, किसान को पता है कि अब तो मारे जाएंगे, मालूम पड़ गया हुआ है कि मारे जाएंगे, ख्यालात जाहिर हो गए हैं, फिर भी रुजू नहीं। फिर लिखा कि वो फिर जो कता है सूख गए। फिर लिखा 3 बस्तियों के लोग, 2 थी कॉलोनीज, एरियाज, इलाके, यहूदियों की बस्तियां। लिखा 3 बस्तियां आपस में मिलकर कहती हैं आओ सब मिलकर फलां बस्ती में चले, कॉलोनी में चले, वहां पानी की खबर आई है, पानी वहां मिलेगा। लेकिन तो भी मेरी तरफ रुजू नहीं लाए, तो भी रिपेंट नहीं किया कि माफी मांग लें, बाज आ जाएं अपनी हरकतों से कि पानी मिल जाए। जमीन के नीचे पानी भरा हुआ है पर मिल नहीं रहा। फिर लिखा कि मैंने बादे सम्मूम गेरवीर से उनके बागात के ऊपर फफूंदी भेजी, टिड्डियां उनके ऊपर भेज दी। तो लिखा है कि उसकी वजह से उनके बेशुमार बागात फलदार वो सब उजड़ गए, टिड्डियां खा गई, जिसमें अंजीर, पाकिस्तान, जैतून के बागात, हर तरह का फ्रूट जो है वो टिड्डियां चढ़ गई। खाने को वो इज़राइल बच्चों के लिए था, पर टिड्डियां खा गई।
जैसे आज किसी का रुपया पैसा चोर खा जाए, या मेडिसिन के ऊपर सारा खर्च हो, या पता ही ना चले किधर गया, क्योंकि जो खुदा का हिस्सा नहीं देते वो ऐसे ही निकल जाता है। तो लिखा कि उनके सारे बागात सूख गए, टिड्डियां खा गई। लिखा फिर भी रुजू नहीं लाए, फिर भी रिपेंट नहीं किया, फिर भी टर्न बैक नहीं हुए, रुजू नहीं लाए कि मुलाकात कर लें, माफी मांग लें, अपना रास्ता सीधा कर लें। भी फेलोशिप के लिए नहीं आते, कलाम को प्रॉपर नहीं सुनते, ढीठपन है, अमल नहीं करते, कलाम पे कलाम हो रहा है नहीं मानते। तो लिखा है यर्मिया में मैंने पढ़ा, मैं और क्या करूं, सिर्फ एक जुमला ही आपसे, मैं अपनी कौम से और क्या करूं, मुलाकात करने नहीं आते तो फिर अदालत ही करूंगा, जजमेंट ही करूंगा, मारूंगा। जब माफी नहीं मांगते, रुजू नहीं लाते, गुनाह को नहीं छोड़ते, गलतियों को दोहराते रहते, और क्या करूं। आप भी किसी के अगेंस्ट आपने डिसीजन लेना हो तो आप चारों तरफ सोचेंगे और फिर कहेंगे और मैं क्या करूं, मेरे पास यही है, हल है, सोल्यूशन है, और क्या करूं। तो खुदा कहता हो फिर मैं क्या करूं, यानी बता दो फिर मैं क्या करूं। भी जब मेरी तरफ नहीं आते तो मैं कैसे बर्दाश्त करूं, मेरी वर्शिप नहीं करते, मेरे साथ नहीं चलते, झूठ बोलते हैं, गाली गलौज, हर तरह का बुरा काम जिंदगी में है, ट्रू वर्शिप नहीं है, रू सच्चाई से वर्शिप नहीं है, अंदर मक्कारी अयारी भरी हुई है, ऊपर से बिलीवर कहलाते हैं। बिलीवर हो तो नागा हो, उठा ले अपना नुकसान, कोई बात नहीं, पैसा कहीं से कमी आ जाए, पर मुलाकात तो करो, उसी ने देना है। तो तिब्रियास की झील पर मछली लेके बैठ जाता, फिर उसी ने खाना देना है। आप खाने की तलाश में 3 बस्तियां भी, सारा खानदान भी, जहां मर्जी चले जाओ, दुबई चले जाओ, कोयत चले जाओ, बहरीन चले जाओ, कनाडा चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, भूखे ही रहोगे, याद रखिए। वहां की भी न्यूज हमें आती, हैंड टू माउथ। अगर आपके अजीज है ना तो आप देखते ही रहेंगे कि कोई भेजे, देखते ही रहेंगे, फिर कहेंगे वो तो निकाल सकते हैं, भाई नहीं निकाल सकते। बल्कि उल्टा यहां आएंगे ना पाकिस्तान कभी विजिट पे, जाती दफा 10 नीडो के डिब्बे दूध के साथ लेके जाते हैं, ये सस्ता यहां। अपने दांत यहां ठीक करा के जाएंगे, वहां महंगे। तो 20 साल दांत नहीं ठीक कराने, 20 साल के बाद यहां आना है दांत ठीक कर। क्या क्या स्टोरीज आपको बताएं। खुदा के लोग यहां हो वहां हो, ब्लेसिंग में रहे। ये मुलाकात से ब्लेसिंग आनी है, वरना मार ही पड़नी। वहां जो हाल था, बागात उजड़ गए, जमीनें वीरान होगी, पानी नहीं है, खाना नहीं, तो आप बच्चों का हाल सोचिए क्या होगा, बेटियों का क्या हाल होगा। बेटा टुकड़े मांगती बाजारों में, आज तालीम नहीं है, बाजों का दिल ही नहीं करता तालीम, जॉब नहीं, बिजनेस नहीं, पैसा नहीं। कभी कुछ मेहनत करोगे तो ही आगे काम होगा, और मेहनत से और बढ़कर खुदा के साथ चलोगे तो ही होगा। जितनी मर्जी डिग्रियां ले लो, जीरो अगर खुदा के साथ नहीं चलते, क्योंकि उसी ने मींह बरसाना है, फजल तो उसी ने करना है ना। भाग लो जितना मर्जी, दौड़ लो जितना मर्जी, 50 साल के बाद कहेंगे ओहो
10 साल पहले स्टेप ले लेता जो आज लिया है, या कि गो 25 साल पहले मौका मिला खुदा के साथ चलने नहीं चला। मेरे साथ कई साथी मेरे साथ रूहानियत में चले, जब मुझे मिले तो कहेंगे भाई साहब काश आपके साथ ही फ्लाई करते रहे, तो आज इस स्टेज पे हो। तो मैंने कहा अभी शुरू कर, नहीं तो 10 साल बाद फिर कहोगे कहां चल पड़ते। तो बाजों का ये बतेरा भी अभी मौका, आज से स्टार्ट ले लो खुदा के साथ चलने का। लिखा फिर भी वो रजू ना लाए, इतनी मार पड़ी। लिखा फिर मैंने मिस्र जैसी वबाएं उनके ऊपर भेजी, बनी इस्राइल के ऊपर, उनके जवानों को कत्ल कर दिया इस्राइल के। कैसी वबा? जैसी ईद फसा के मौका पर, जब फसा का लैम जो उस वक्त मिस्र में जिबा किया गया और वहां तो पहले उठे बचे पर मिस्री मारे गए, तो लिखा वैसे ही वबा अब मैंने इजराइलियों के ऊपर भेजी, उनके जवान मारे गए, कत्ल हुए, उनके घोड़े कुवत सब कुछ मैंने छीन लिया। लिखा फिर भी रजू, फिर भी वो रजू ना लाए। तो यज्ञ में मैंने पढ़ा कि मैं और क्या करूं अपनी बिन्नत कौम के लिए, मुझे फिर अदालत ही तो करनी है, और क्या करूं? यानी कौम से तुम ही बता दो कि रजू तो लाते नहीं, टर्न तो होते नहीं, तो फिर मैं क्या करूं और क्या करूं? यही पढ़ा ना, ये कोई मेरे अल्फाज नहीं है, ये यहोवा के। और क्या करूं? भी मैं आपके ऊपर इतनी मेहनत कर रहा हूं, ये सीरीज सुनाई है, फिर भी कोई मुलाकात ना करे तो मैं कहूं फिर मैं और क्या करूं? कि आप फिर भी मुलाकात को ना समझ पाए तो क्या करूं? कहां से मुलाकात का और सदर सुनाऊं तुम्हें, और क्या करूं? और क्या करूं? अभी कितना खूबसूरत उसने गाया है, समझाया है सबको, मेहनत करो। फिर और क्या करूं, क्या कहूं? भी इसी तरह अच्छे, तेरी अच्छी चीज की अच्छी बात, और अगर नहीं कोई तो उसको गाइड करते हैं, और क्या क्या बताएं, और क्या करूं, और क्या करूं? और आगे वर्ष है, क्या मेरी रूह ऐसी कौम से इंतकाम ना लेगी? बोलिए नहीं लेगी, कि मैंने इतना फजल किया, इतना रहम किया, या फिर इतने उनके साथ आजमाइशें लाया ताकि ठीक हो जाए, छोटी छोटी बातों को देखकर बाज आ जाए, तो भी मेरी तरफ वो बोलिए रजू नहीं लाए। आप ऐसे सब रजू लाए हुए, समझे? आप सब बोलिए रजू लाए। पर अगर कोई एक रजू नहीं लाया, वैसे ही बैठा हुआ है, या 50% है लदूकिया की कलीसिया की तरफ, तो वो सुन ले, रजू ला मुकम्मल अनडिवाइडेड हार्ट के साथ, मुकम्मल ला। तुझे क्या प्रॉब्लम है? तूने आधा दिल किसको दिया हुआ? क्यों रब ही पैदा करता है, खुदा की वश ढंग से, तो सच्चाई से करनी। तो लिखा और क्या मैं अपनी कौम से करूं? तो जब सिंपल से है, जब देखते हो ये कमियां हैं, ये मुश्किलात हैं, ये प्रॉब्लम है, खुदा के पास आ जाए, सॉरी खुदा इस मुश्किल से निकाल दे, ये प्रॉब्लम दूर हो जाए मुझसे। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम आ रही है, ये कोई इज़र सानी की वजह से नहीं आ रही, मैं तो सिंपल चल रहा हूं, तो ये क्यों आ रही है बात बात, वो हटा दे, वो नहीं दूर कर, और फंसते चले जा,
फंसते चले जाना। ये इज़राइल इस जगह के ऊपर थी। और एक हवाला 5वें बाब अमूसी से पढ़ा कि मैं तेरे सरूद का शोर नहीं सुनूंगा। वर्शिप जो इंस्ट्रूमेंट से बजाते हो, सरूद खानी करते हो, आला गाना, आला वर्शिप करने की कोशिश करते हो और अंदर बदी, ये तो खुदा के साथ चलते हैं वर्शिप पर। अगर कोई वर्शिप आला करता है, सूद खानी करता है, तो शोर है, वो वर्शिप नहीं है। जैसे मुस्लिम लोग हमारे गीत गाते हैं और हमारी बड़े बड़े फेस्टिवल के ऊपर वही गाते हैं। मैं तेरी सरूद का शोर नहीं सुनूंगा, मुझसे दूर कर, बंद कर दे अपनी सूद खानी, अपनी वर्शिप बंद कर, अपना गाना बंद कर। ये जो तू लैट लगाई हुई है ना, सुर लैट, ये तेरा शोर मेरे कानों में आ रहा है, वर्शिप नहीं। वर्शिप पाकीज़गी से होती है। आपने रुबाब को बंद कर, रुबाब की आवाज को, तारदार साजों को बंद कर दे। ये मैं सुनने का नहीं। जितनी वर्शिप कलीसियाओं के अंदर हो रही मजमूई तौर पर, मेजॉरिटी दुनियादार हो, मेजॉरिटी मेल हो फीमेल हो, दुनियादार। और आजकल तो टिकटॉक पे मजाक बना कर गाते हैं। कोई लड़की गा रही है, फीमेल गा रही है, आवाज आदमियों की लगा के गाती है, मजाक के साथ गाती है। इस तरह जो वर्शिप क्रूसेड में होती है, चैनल के ऊपर होती है, कलीसियाओं में होती है। हम यहां पर किसी की अगर तारीफ करते हैं तो ऐसे नहीं करते, सोच के करते। अगर गाइड करते हैं तो हमारी सहज सुन लेनी चाहिए। वैसे भी किसी भी बिलीवर को आगाह करें, गाइड करें, मान ले हमारी, हम उसके बड़े हैं, हमें मालूम है एजुकेशन, वो सुन ले, नसीहत पजीर हो। मैं तेरे रुबाब की आवाज नहीं सुनना चाहता, तेरा संगीत मुझे नहीं चाहिए। ऐ बनी इस्राएल, मैं जू ही करूंगा, जैसे मैं कर रहा हूं तो ऐसे ही करूंगा। यानी मुझे अदालत ही करनी है, और क्या करूं? भी ठीक हो जाओ तो बरकत दूं, तुम ठीक नहीं हो रहे तो फिर क्या करूं? ऐसा ही करूंगा, ऐसा ही करूंगा। इसलिए ऐ इस्राएल, अपने खुदा से आगे बोलिए, मुलाकात की, इनकाउंटर होने की तैयारी। अदालत की वजह आपको मैं बताने लगा। वैसे तो हजारों बुत थे उनके, जिनमें बाल देवता की भी प्रस्तिश करते थे। एक बुत बनाकर उसमें बच्चे फेंकते थे, वो जल जाते। बहुत वर्शिप करते थे, सतूनों की, जसीरतों की, हरे दरख्तों के नीचे वर्शिप होती थी। मगर जो इनका मरकजी जो देवता था, मलकूम, मोलक भी उसे कहते थे, ये सैटर्न जो प्लेनेट है, ये उसका जिक्र, जोहल का, ये जितने भी गैलेक्सी है उसमें ये सेकंड नंबर पर बड़ा जो सितारा है, और जमीन के बाद उसके बाद जुपिटर है। तो इन सितारों की, सैयारों की वर्शिप क्यों? मिस्र के अंदर ये अलूम उन्होंने सीखे थे। पिरामिड जो उन्होंने मिस्रियों ने बनाए हुए थे, ये सारे सितारों के नीचे, उनका पॉइंट उस स्टार से जा लगता है। इस तरह उनकी शेप जहां जहां उन्होंने बनाए हुए, तो उन देवताओं की ये वर्शिप करते थे। मिस्र से निकल आए, अमाल की किताब 7वें बाब में स्तिफनस ने अपना पूरा वाज दिया, उसमें यह भी रेफरेंस कोट किया आमोस 5वें बाब का, क्या इस्राएलियों, उस वक्त तुम बाज नहीं आए, अभी तो निकाला ही था तुम्हें।
अब होशिया के आमूस के दिनों के अंदर तो ये बुत प्रस्ती तो रूज के ऊपर, तो क्या मैं तुम्हें मारूं ना और क्या करूं? उस वक्त तुम लोगों ने मौलब का, मलकूम देवता का, उसको ये अपना बादशाह मानते, जुहल स्टार को, प्लैनेट सैटर्न को ये कहते थे ये हमारा देवता है। यहोवा आगे आगे चल रहा है बियाबान में और उन्होंने उसका तारा स्टार उठाया, कहते ये हमारा बादशाह है। आगे खैमा इज्तिमा जा रहा। आज भी कलीसियाओं के अंदर बैठे हुए हैं कि यीशु की इबादत करते, मगर कहते हैं मेरा स्टार जोहल है, मेरा स्टार सैटर्न है, मेरा स्टार जुपिटर है, मेरा हफ्ता ऐसे गुजरेगा। पढ़ते हैं, ढूंढते हैं, पूछते हैं, समझे? सितारों की चालें, उनके बुर्ज कहां कहां है। जितना भी एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है, बाबल बेबीलोन के अंदर भी अरूज के ऊपर था, मिस्र में भी अरूज के ऊपर था, और ये कौम सारे बियाबान के अंदर उसका तारा लेके फिर खुदा को तो लिखा क्या तुमने वहां मेरे लिए नजर की कुर्बानियां चढ़ाई, वहां सोखती कुर्बानी लेके आए, इसका मतलब है नहीं लाए, बता भी दिया है फिर भी नहीं लाए। आज भी मालूम है कि वर्शिप रूह सच्चाई से करनी, आज भी कहते हैं ढंग से गाओ, ठीक लिरिक्स हो, वर्शिप करें, माइंड कर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, भाग जाते हैं, रोना धोना शुरू कर देते हैं और शर्म नाम की नहीं आती। किस चीज का रोना, किस चीज का दुख पहुंचा अभी तुझे, अगर कहा फिर भी रुजू नहीं, इतना सताते ये नहीं, यहां हर जगह पर तमाशा लगा, हर जगह पर। क्यों? क्योंकि तारे और उठाए हुए, समझे? सिक्रूत भी उसको कहते हैं, क्यून भी कहते हैं, कैबन भी कहते हैं, मौलक भी कहते हैं, मिलकूम भी कहते हैं। ये बादशाह, ये तारा, ये जोहल, इसको उठाया हुआ था। इतनी बर्दाश्त खुदा। और क्या करूं? आज दुनियादारी घुसी हुई है अंदर, घरों के अंदर झगड़ा है, ज़हनों के अंदर ना जाने क्या क्या पिक्चर चल रही है। वर्शिप पर प्रस्तार है, बाइबल पढ़नी नहीं, हवाले आने नहीं, समझ आनी नहीं, चलना नहीं, स्टडी करनी नहीं, स्टडी ज्वाइन करनी नहीं। ये आता है, क्या आता है? यशायाह की किताब के अंदर पढ़ा, इज़राइल आओ बहम हुज्जत करें, मेरे सामने बैठा, कर मेरे साथ मुलाकात कर, कह मुझे कि मैं ठीक जा रहा हूं, कह दे मुझे, मैं आता हूं तेरे सामने, हुज्जत करता हूं, बातचीत करते हैं, फिर कितना तू मेरे साथ चलता है, आर्गुमेंट कर मेरे साथ, बहम बोलिए हुज्जत कर मेरे साथ हुज्जत। घरों में करते हैं ना बाज़ दफा बहस एक दूसरे के साथ, तो जो ठीक होते हैं वो अपनी बात को, उनमें वजन होता है, जिनमें वजन नहीं होता फिर रोना शुरू कर के बाद पलट जाए, वो चुप्पी कराते रहते, चुप हो जाए, चुप हो, मैं मसला भागा भाई, और बस उसके आंसू ही पहुंचते, दूध जलेबियां उसको खिलाते रहते हैं, या कोई मशरूब पिला देंगे उसको, कोई खाना उल्टा उसको बना के खिला देंगे, कोई सूट ले देंगे उसको, कोई अच्छा टाई ले देंगे उसको। ये नहीं, आओ बहम हुज्जत करें, करो हुज्जत। मैं किसी के साथ उसकी कोई बात सेंसिटिव बतानी हो, मैं आओ हुज्जत करें, आओ डिस्कस करें। 10-10 साल गुजर जाते हैं, वो आता ही नहीं, बैठता ही नहीं, बैठे तो करूँ ना, वैसे मैंने करनी, फिर जब उसी के हवाला से बात है तो उसी से करनी है ना, करनी ही नहीं। अगर वो ठीक चलना शुरू हो जाएगा तो खत्म, नहीं तो स्टैंड करेगी बात।
आओ बाहर, ये असूल ही यही है। इंग्लिश में कहते हैं सेटल द मैटर, अपना मामला दुरुस्त कर, यानी हुज्जत कर, सेटल कर। आगे लिखा जिस किताब में तेरे गुनाह कितने भी होंगे माफ कर दूंगा, बर्फ की मानत धो दूंगा। अगर आगे लिखा कंडीशन, अगर तुम फर्माबरदार और राजी हो जाओ, मेरी बात सुनने की राजी हो, मेरा मशवरा मान लो, राजी हो जाओ, तो अच्छे से अच्छा फल खाओगे, वरना तलवार की नजर हो जाओ, मारे जाओगे। और क्या करूं, जहां पिसते रहते हैं घरों के अंदर, जॉब्स के अंदर, बिजनेस के अंदर, एक दूसरे के अंदर गुस्सा, लड़ाइयां, झगड़े, फसाद, मुश्किलात, तो ठीक नहीं करना। बड़े बड़े खादम आए हैं, भाग गए, खानदान बर्बाद हो गए, अपनी हकदर्मी नहीं छोड़नी, नहीं छोड़, तो ये कौम नहीं छोड़ती थी, ये हवा से, आप सोचिए, तो आप एक दूसरे से कैसे छोड़ेंगे? आपके साथ भी टक्कर टका के रखेंगे, लगा लो, वो फिर कलीसियों में दिखता नहीं। आपको कोई शख्स कलीसिया में ना दिखे सालों के बाद, तो समझ लेना यहां तो हमारे से अच्छी किसी कलीसिया में चला गया है, हाँ, या फिर दुनिया में मर गया, सब दुनिया में खो गया। फख्र नहीं करता, तो भी कहता हूं कि हमारी कलीसिया में बहुत ब्लेसिंग है। आप सब गवाह हैं, आप सबकी जिंदगियों के अंदर जिस्मानी रूहानी बरकतें भरी, तालियों से बताइए मुझे। गॉड ब्लेस यू, ये ऐसे ही रहे और बढ़े, समझे, और बढ़े, क्योंकि हम यहां ध्यानदारी से खड़े हैं, आपको लेकर चलेंगे, आपको वो राहें दिखाएंगे, आप दौड़ेंगे उसके ऊपर। तो लिखा, आओ बाहम हुज्जत करें, मैटर सेटल करो अपना, समझे, नहीं सेटल करते खुदा के साथ, तो हुज्जत करना ही, ये मुलाकात करना है, या आर हो जाओ या पार हो जाओ, समझे। तो जितने इनकाउंटर सुनते आ रहे हैं, वो आपके लिए तड़पता है, खड़े करता है लीडर, वो बात करता है, किसी ना किसी तरह रिस्टोर होते हैं। और मुलाकात की एक एग्जाम्पल 5वें बाब आमूस में शायरी में वो बयान करता है, क्योंकि वो तारे लेकर फिरते थे ना, वो कहता है वही सुरैया को, सेवन स्टार, वही सुरैया को और जब्बार सितारों का बनाने वाला, मौत के साया को मतलाए नूर बना देता, और मतलाए नूर को, सुबह को शबे दजूर बना देता है। जहां अदालत करेगा, जहां मतलाए नूर करेगा, वो मुलाकात करके रोशन करते। आमीन बोलिए। वही सुरैया को, और आगे बोलिए, जब्बार सितारों को बनाने वाला, बड़े बड़े जुपिटर, जोहर उसी ने बनाए, गैलेक्सीज, अनगिनत, वो बनाने वाला, तुम उसका क्रिएशन को उठाते हो। बोलिए, वही सुरैया, सुरैया का मतलब सेवन स्टार, वही सुरैया, और आगे बोलिए जब्बार सितारों का, बोलिए बनाने वाला, मौत के साया को, बोलिए मतलाए नूर बना देता है। समझ आई तो बजाओ ना भाई। यह है मुलाकात, हाँ? यह है मुलाकात, नूर बना देगा। और अगर ऐसे ही नूर बने हुए हो तो शबे दजूर बना देगा, अंधेरा कर देगा जिंदगी के अंदर। और आगे लिखा है, जब आगे पैसे लिखा है, जब अदालत हो रही होगी तो पेशगोई करने वाले नहीं मिलेंगे, यानी कलाम सुनाने वाले, उनको मैं कैसे भेज दूं? मैं तो अदालत कर रहा हूं, मैं उनको भेजूंगा हरगिज़। जब मेरी अदालत चल रही है
तो फिर कलाम सुनाने वाला तेरे पास नहीं आएगा। रुक जाते हैं खादम उन जिंदगियों में, घरों में, क्योंकि जजमेंट चल रही है। निकल जाए जजमेंट, माफी मांग ले, फिर स्टार्ट होगा काम। अदरवाइज कलीसियाएं बंद हो जाएंगी। उठा के देखो पाकिस्तान, उठा के देखो लाहौर, इर्द गिर्द के बड़े बड़े खादम चर्चिस बंद करके बाहर के मुल्कों के अंदर ठंडी हवाएं खा रहे। हवाएं नहीं, मर रहे। वीजे ने कहा कि ना मर रहे, गोरों से डॉलर खा रहे हैं, कलाम सुनाना नहीं आता और सीधे भर भर के तरहाएं खा रहे हैं, मंगा रहे हैं। समझे? कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, तबाही के दहाने के ऊपर खड़े हुए हैं। तो लिखा पेश कोई करने वाले कलाम सुना रहे नहीं मिले। और जब हैं, जब यहां कलाम हो रहा है तो उसमें जजमेंट नहीं। मैं और क्या करूं? आप अहम हुज्जत कर, वो इंसान को बोलिए उसके ख्यालात उस पर बोलिए जाहिर कर देता। आपके अंदर जितने ख्यालात चल रहे हैं आपको पता है। मैं हिकमत से बात निकालूं एक अलग बात है, मगर ख्यालात आप सब पर अपनी अपनी जगह जाहिर होते हैं, अच्छे हैं या बुरे। वो जाहिर कर रहा है कि ये तो मैं तेरी जजमेंट कर रहा हूं ना, वापिस आ मेरे बेटे, वापिस आ जा, ना मर। पता भी चल गया है कि ये गलती है, फिर भी नहीं छोड़ने। तो जो बात बताई है कि वो इंसान को उसके बोलिए ख्यालात जाहिर कर देता, यानी हर एक को पता है कहां गलती, पता है कहां, मालूम है, छोड़, ठीक हो, दुरुस्त हो जाओ। समझे? नहीं तो फिर हमेशा याद रखिए, घरों के अंदर या चर्च के अंदर या बिजनेस जॉब, जहां जहां गैप्स आ रहे हैं ना, वजह यही है कोई खराबी कर रहा। नहीं होगी तो नॉर्मल होगा, समझे? नॉर्मल चलेगा काम, और वो खुदा के साथ चलना है। इसलिए इज़राइल मुलाकात की तैयारी कर, आओ बहम हुज्जत करें, सेटल द मैटर। और न्यू टेस्टमेंट के अंदर फिर मैटर सेटल करने के लिए उसने अपना बेटा भेजा कि ये कौम तो बाज नहीं आती, मार पे मार खाई जा रही है। फिर उसने गैर कौमों को देखा, वो तो है ही पहले ऐसी थी, ये भी बाज नहीं आते। तो फिर दोनों के लिए यीशु मसीह अपना बेटा मसाया इस दुनिया भेजे कर कुर्बानी दे दी, ताकि मैं इनको अपने गले, और जान कुर्बान करने से पहले एक तमसील सुना दी उनको कि समझ जाए कौम गैर कौमें। उसने कहा एक शख्स के दो बेटे थे। ये मुसरफ बेटे की कहानी, कहीं भी मुसरफ लफ्ज नहीं लिखा कि मुसरफ बेटा, बस मशहूर किया मुसरफ बेटा। मुसरफ का मतलब होता है फजूल खर्च, गॉडल सन, जो फजूल खर्ची करने, इसराफ सर्फ करने, मसरूफ। समझे? एक शख्स ने इस स्टोरी को बनाया और उसके ऊपर ड्रामा या पिक्चर वो बनाना चाहता, क्रिश्चियन राइटर था। ढूंढा, उसने कहा पाजी कामरान से चेक करवाता, सारा स्क्रिप्ट लेके आया मेरे पास, लिखा मुझसे बेटा। मैं कहा पहले बताओ ये कौन है? कहता इसीलिए तो आपके पास लाया। मैंने कहा चलो बताओ जी, हो ही मुझसे बेटा। मैंने कहा कहाँ, मुझे बताओ तो सही भाई, कहाँ लिखा उसका नाम? कहते सारे एनजी कहने थे। मैं कहा जी तुमने ऊपर लिख दी मुझसे बेटा। मेरे सामने फाड़ दिया उसने, कह रहा है ये लो जी, जब मुझे पता ही नहीं है तो मैंने क्या लिखना है आगे? कहता बताओ। मैंने इसका मतलब फजूल खर्च, उजाड़ने वाला। एक शख्स के बोलिए दो बेटे, और एक बेटे ने अपने बाप से कहा, बाज इसको कौम गैर कौम भी मानते हैं,
पर ये एक सिंपल स्टोरी है, मान भी लेंगे इसमें जगह है। तो वो कहता है अपने बाप से कि मेरा हिस्सा मुझे दे दे। तो वो ले गया, सब कुछ बेच दिया, उजाड़ खर्च कर दिया। फिर एक बशिंदे के पास चला गया, वो सूअर चराता था, वो बशिंदा। इसलिए मैं कहता हूं यहां गैर कौम की थोड़ा सा जगह मिलती है। गैर कौम के लोग सूअर चराते थे, यहां फिर यहूदी जो बड़े दूर दूर अपने इलाकों से होते थे वो करते थे। यहाँ गरसिनियों के इलाके के अंदर ऐसा हुआ, तो सूअर नापाक उसको गिना जाता था। तो आप देखिए कि कहां ये जा रहा है कि जो फलियां ये खाते हैं वही मैं खा लूंगा। लिखा है वो भी नहीं मिलती थी। सूअर तुझसे अच्छे, और उसका बाप दौलतमंद, सब कुछ उसके पास, मेरे आसमानी बाप के पास सब कुछ। मगर बाज यहां पर दुनिया में, ना ही मैं सूअर की टर्म यूज करूंगा ना फलिया की, कहूंगा दुनिया में मारे मारे फिर रहे। यहां से कुछ बटोरना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं, जबकि वो दौलतमंद उसको छोड़कर ऐसे भागे फिरते हैं और एक ऐसी जिंदगी बसर करते हैं जो उसको पसंद है। तो वो यूं चला जाता है, सब कुछ उसने बर्बाद कर दिया। जब फलियां भी नहीं मिलती थी तो लिखा, एक दिन उसने सोचा मेरे बाप के घर में बहुत से मजदूर हैं, उनको अच्छा खाना मिलता, और मैं यहां पर अपने बाप का बेटा भाग आया हूं, उजाड़ दिया है, चलो मैं उसको कहूंगा मुझे माफ कर दे, नौकर ही रख ले। कहता नौकर तो रख लेगा, माफ कर देगा। समझे? अब ये सारी मुलाकात की जो सीरीज है, निचोड़ इस कहानी में जानिए। जब जजमेंट हुई, ये मान गया कि मेरा बाप अमीर है, बादशाह है, मैं वापस जाऊंगा अपने बाप से मुलाकात। आ रहा है फटे पुराने कपड़े, चेहरा उतरा हुआ है, मरा हुआ है, मगर बाप वेट कर रहा। मुलाकात रोज देखता है, मेरा बेटा आ जाए, मेरा किधर से आ जाए मेरा बेटा, मेरे पास लौट आए मेरे पास आ जाए। उसे दूर से पहचान लिया, ये मेरा बेटा आ रहा। उसकी हालत ठीक नहीं थी। बाप दौड़कर आगे बढ़ा और उसको अपने गले लगा लिया। खुदा यहोवा, उसका बेटा भी इसी तरह आसमानों से उतर आया और मुझे आपको गले लगा लिया। इनकाउंटर हो, पहन उतार अपने कपड़े, मुलाकात हुई। हम जूतियां लाओ, अच्छी से अच्छी सैंडल लेके आओ इसके लिए। पांव में जूती भी नहीं, नहलाया उसको, जूता पहनाया, कपड़े पहनाए। उसने कहा हाथ दिखा, रिंग कहां है? वो भी नहीं कहा, रिंग डालो हाथ में। रिंग का मतलब होता है अथॉरिटी, मेरा बेटा है, आ गया है। अब देखिए, जब उसको ये सब कुछ फिर से बहाल कर दिया, कहा जिबा करो, ज़ियाफत करो। और बड़ा बेटा जरा खेत में गया हुआ था, ये सडन हुआ, एकदम से सब कुछ तैयार। अब देखिए, घंटों में यह है मुलाकात करने, घंटों में आप खुदा से मुलाकात कर ले, दिनों में, घंटों में, मिनटों में हैसियत बदल कर रख देगा। मिनटों में फैसला ठीक होना चाहिए, मुलाकात का इरादा ठीक होना चाहिए, गले लगाने के लिए तैयार। आ मेरी मुलाकात को, मैंने ख्यालात जाहिर कर दिए तुझ पर, वो बाज नहीं आए। पर अब मुसर्रफ बेटे की कहानी के अंदर ये सिखा दिया क्राइस्ट ने कि गले लगाया। बड़े भाई ने कहा कि तूने तो बकरी का बच्चा मुझे कभी नहीं दिया, इसके लिए ये क्या क्या किया? उसने कहा तू तो मेरे पास है, सब कुछ तेरा। गिलिशी को कहते हैं ना, तो ये तेरा ही तो है, जो मर्जी खा। उसने कहा इसकी खुशी इसलिए कि ये मर गया था, जिंदा है, खो गया था, अब मिल गया।
ये है जी मुलाकात। आमीन। ये स्पिरिचुअल इनकाउंटर, ये इसे मुलाकात कहते कि वो गले लगा ले, रिस्टोर कर दे, बरकत दे दे, सब कुछ आपको मिल जाए। ये और नोहा की किताब में से हवाला पढ़ा, उसका फजल, उसकी शफकत हर रोज ताजा। इस्राएल और नोहा में यर्मिया कहता है अगर वो अदालत करता तो हम कब के फना हो चुके होते, पच चुके। वो फजल करता हर रोज, उसका फजल हमारे लिए है। इसलिए पौलुस कहता है तेरा फजल मेरे लिए काफी है। हर रोज मुलाकात करने, हर रोज फजल करने के लिए तैयार है। हर रोज उसकी फजल शफकत बोलिए ताजा ले लो। कमजोरी में उसका फजल हमारी मदद करता है। वो हमारा हाई प्रीस्ट है। जंगो जदल हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, अमन नहीं है। अमन जब तो कलीसियाओं के अंदर मुलाकात से आपको मिलेगा, जहां यीशु मसीह के आने पर 13वां बाब इब्रानियों लिखा है उस वक्त रूबरू से देखे। अब भी वो अंदर है, अब भी कलीसिया में है। बस ऐसा मैं जो ही करूंगा उससे मुलाकात की तैयारी। आप सबकी मुलाकात रोज करें, हर संडे करें, गुनाह से बदी से बचे रहें, हर रोज फजल को मांगे। वो फजल करने के लिए तैयार है। मेरा फजल तेरे लिए काफी है। मैं तेरी मुलाकात के लिए हमेशा मौजूद हूं। कलाम सुनता रह, रोज बरोज फेलोशिप कर। तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। अगर कहीं मुझसे बेटे की तरह दूर भी हो गया है, वापिस आ जा, वापिस आ जा। मैं मुलाकात के लिए तैयार हूं। मैंने तेरे ख्यालात तुझ पर जाहिर कर दिए हैं। माफी मांग ले, वापिस आ जा। वो जूती पहना देगा, नई पोशाक सफेद पहना देगा, अथॉरिटी दे देगा, लिबालिक फर्जन बना देगा। सारी लैंड जूती पहनाने का मकसद, सारी लैंड ए बेटा तेरी है, जमीन आसमान सब कुछ, बल्कि खुदा भी मेरा आपका है। ए कलीसिया, अब इज़राइल में ए कलीसिया, उससे मुलाकात की तैयारी